वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग कनेक्शन के बारे में जानेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। और उससे पहले देख लो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि स्टील से क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और स्टील का क्या क्या प्रॉपर्टी है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। देखो बताए थे कि स्टील से देखो एक मेगा स्ट्रक्चर बना सकते हो, एक गैंट्री क्रेन बना सकते हो और वाटर टैंक बना सकते हो, ठीक है। और ये सब स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स हैं वो आपको जोड़ना पड़ेगा। आप क्या करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर होंगे, स्टील के सेक्शन होंगे, आप उनको जोड़कर स्ट्रक्चर बनाओगे। और ये जो मेंबर है वो हो सकता है एंगल सेक्शन। यहाँ पे देखो आपको एंगल सेक्शन दिख रहा है, मतलब इस तरह के जो सेक्शन होते हैं उसको एंगल सेक्शन कहा जाता है। ये जो मटेरियल है अगर इसका सेक्शन देखोगे, सामने से देखोगे तो इसको बोला जाता है चैनल सेक्शन, ठीक है। वेव फ्लेंज ऑलरेडी ये सब बता चुके हैं। देखो ये सब बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस हम दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको हम वीडियो क्लिप के थ्रू भी दिखाए होंगे कि जितने भी सेक्शन मेंबर होते हैं उनको जोड़ा जाता है, उनको जोड़कर ऐड करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूब सेक्शन हो गया, स्टील फ्लैट है, इनको जोड़ेंगे, ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे करते हैं, हम बोले थे कि कनेक्शन जो किया जाता है वो रिवेट से होता है, बोल्ट से होता है या वेल्डिंग के थ्रू होता है। किससे बोल रहे हैं बाबू, रिवेट, बोल्ट या वेल्डिंग, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। जोड़ने के लिए जो कनेक्शन यूज किया जाता है या तो रिवेट होता है या बोल्ट होता है या वेल्डिंग होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि इसको जोड़ते कैसे हैं। जैसे दो आई सेक्शन है, उसको जोड़ने का यानी ऐड करने का तरीका क्या है वो हम बताएंगे, ठीक है। अभी जो है वो जैसे मान लो कि एक प्लेट आपको यहां दिख रहा है, दूसरा प्लेट पीछे है, तो इन दोनों प्लेट को हम क्या किए, ओवरलैप कर दिए। और ओवरलैप करने के बाद वहां पे रिवेट या बोल्ट किया जाता है, रिवेट देते हैं, रिवेट प्रोवाइड करते हैं या बोल्ट देते हैं। अब इसी चीज पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो कनेक्शन है वो किस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ज्वाइंट है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक आपको दिख रहा होगा प्लेट, उसके ऊपर दूसरा प्लेट है, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप कर दिया गया है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। आ रहा है बच्चा यहाँ पे समझ में। देखो ऊपर में एक प्लेट, यहाँ पे प्लेट, एक मेन प्लेट गया है, तो इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलेंगे। हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा कनेक्शन कहलाएगा, तो आप आंसर दे देना, ठीक है। जैसे एक कनेक्शन आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, एक कनेक्शन आपको यहां पे दिख रहा होगा। दीज आर द डिफरेंट कनेक्शन जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जैसे ये तो वेल्डिंग किया गया है। टाइप ऑफ ज्वाइंट इन बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शन। जब हम लोग बोल्ट या रिवेट कनेक्शन करेंगे तो कितने तरह के ज्वाइंट होगा, तो एक होता है लैप ज्वाइंट और दूसरा होता है बट ज्वाइंट। काफी आसान चीज है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, एक बार में ही आप पूरा क्लियर कर लोगे, एक बार में ही पूरा अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो लैप ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है, ये देखना। देखो सबसे पहले देखो लैप ज्वाइंट कहते किसको है, एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को ओवरलैप करा दिया गया है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वोल्टेड या कैसा कनेक्शन दिए हैं, रिवेटेड कनेक्शन दिए हैं। तो जब एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप करके जोड़ा जाता है, अरे दो मेंबर को हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, तो वो लोग यहाँ सर क्यों नहीं, बिल्कुल हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इस तरह का जो ज्वाइंट होगा वो क्या कहलाएगा, लैप ज्वाइंट कहलाएगा। आ गया समझ में। जैसे यहाँ पे कितना बोल्ट का यूज किया गया, 4 बोल्ट का यूज किया गया। उसी तरह से देखो बाबू यहाँ पे एक ही बोल्ट में काम हो गया, लेकिन कनेक्शन कैसा कहलाएगा, ज्वाइंट कैसा कहलाएगा, तो बोलोगे लैप ज्वाइंट है। देखो यहाँ पे भी लैप ज्वाइंट आपको दिख रहा होगा कुछ, तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप ज्वाइंट बोलते हैं। चलो क्लियर हो गया। जब प्लेट फेल होता है, यानी जब आप खींचोगे तो प्लेट कुछ इस पैटर्न में फेल होगा। आपको बस इसको ध्यान में रखना है, देख के रखना है, ज्यादा अभी कुछ नहीं सोचो, इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चा। तो उम्मीद है कि लैप ज्वाइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो लैप ज्वाइंट का पहले आप डेफिनेशन लिख लो कि इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ज्वाइंट। ये एक सिंपलेस्ट टाइप का ज्वाइंट होता है। और क्या होता है इसमें, तो इन दिस द प्लेट टू बी कनेक्टेड ओवरलैप वन अदर। इस तरह के ज्वाइंट में क्या होता है, जो भी प्लेट को आप जोड़ना चाहते हो वो ओवरलैप करता है। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक प्लेट बना लेना, कुछ ऐसे एक प्लेट बना लोगे यहाँ पे, और दूसरा प्लेट है इसको ओवरलैप करा दोगे, तो दोनों क्या हो गया, ओवरलैप कर गया।
और उसके बाद हम लोग होल करके रिवेट या बोल्ट कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यू कैन प्रोवाइड हेयर बोल्टेड कनेक्शन, नट और बोल्ट के थ्रू भी यहाँ पे आप कनेक्शन दे सकते हो, या आप प्रोवाइड कर सकते हो रिवेटेड कनेक्शन। ये क्या क्या कहलाएगा? लैप ज्वाइंट। तो ये सिंपलेस्ट टाइप का होता है और इसमें क्या होता है, जो भी प्लेट हैं वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को भी बना लो, चाहो तो इस डायग्राम को भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको बनाने के बाद अगर किसी का मन होगा तो आप इस तरह से भी बना पाओगे। एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे ज्वाइंट है और दूसरा हम यहाँ पे बनाते, दूसरा प्लेट है उसको इसके ऊपर बना दिए। टॉप से देखोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। और मान लो कि यहाँ पे एक को होल कर दिए और दूसरा यहाँ पे होल कर दिए और यहाँ पे रिवेट दे दिए, तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो लैप ज्वाइंट का आप डेफिनेशन लिखो और इसको आप बना लो। ठीक है, सिंपल है, तो इसके बारे में ज़्यादा और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेंबर को जोड़ोगे, दो मेंबर को जोड़ोगे और दो मेंबर एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करेगा तो लैप ज्वाइंट। ठीक है, बट ज्वाइंट में क्या करते हैं, ओवरलैप कराने वाला काम नहीं करते, दो मेंबर को नज़दीक में लाया जाता है और ऊपर नीचे से हम लोग कवर प्लेट लगाते हैं। तो इसको आप लिख लो, पहले लैप ज्वाइंट लिख लो और उसके बाद देखते हैं बट ज्वाइंट। पूरा लिखो और ड्रॉ कर लेना। ठीक है, चलो, ये लिखा था ना पहले, तुम लोग ये वाला लिख लिया होगा, पॉज करके इसको नोट कर लेना। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शन, फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस। जब इसको आप लिख लोगे देन यू हैव टू राइट एंड ड्रॉ दैट। चलो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये सब लैप ज्वाइंट के बारे में था, डिस्कशन हो चुका है, इसके बारे में फिर से आएंगे। बस यही बता रहे हैं कि जब खींच खाच करोगे टूटेगा तो ये किस तरह से टूटेगा। तो प्लेट टूट सकता है या फिर नट बोल्ट जो आप लगाए हो वो टूट सकता है। चाहो तो आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो। ठीक है बाबू, तो यहाँ से हम लोग करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं बट ज्वाइंट के बारे में। तो ये हो गया पूरा का पूरा, दैट इज ऑल अबाउट लैप ज्वाइंट। देखो, बट ज्वाइंट में क्या होता है, दो मेंबर को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, एक दूसरे के नजदीक लाए और ऊपर और नीचे कवर प्लेट लगाकर जोड़ देते हैं। तो इस तरह से भी दो मेंबर को जोड़ा जा सकता है, कनेक्शन बनाया जा सकता है और एक स्ट्रक्चर निर्माण करने में ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ज्वाइंट। ठीक है, उसी तरह से देखो, कवर प्लेट, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बाबू, कवर प्लेट, और इसको क्या बोला था, एक होता है मेन प्लेट, दूसरा होता है कवर प्लेट। ये काफी ज्यादा व्हाइट हो गया तो थोड़ा सा हम इसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा अच्छे से कि क्या क्या होता है बट ज्वाइंट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कवर प्लेट। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये कहलाएगा क्या, कवर प्लेट। क्या बोलेंगे उसको, कवर प्लेट, COVER, कवर प्लेट। और क्या होता है, एक होता है सर मेन प्लेट। तो कौन सा होता है मेन प्लेट, देख लो, अभी तुरंत दिखा देते हैं। ये कहलाता है मेन प्लेट। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कवर प्लेट। तो देखना इसमें क्या है, एक है वो क्या है, कवर प्लेट है। कवर प्लेट की संख्या कितनी है, एक। अच्छा बाबू, और देखो यहाँ पे कवर प्लेट की संख्या कितनी है, एक, और यहाँ पे दो कवर प्लेट है। तो उसी तरह से डबल कवर प्लेट और सिंगल कवर प्लेट का भी बट ज्वाइंट हो सकता है। ऊपर वाला है वो सिंगल कवर बट ज्वाइंट है, नीचे वाला डबल कवर बट ज्वाइंट है। तो बट ज्वाइंट में क्या करते हैं बाबू, दो मेंबर को नजदीक लाया जाता है। एक मेंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, दूसरा मेंबर यहाँ, दूसरे मेंबर को 1 to 1 अटैच कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेट एंड नट एंड बोल्ट। ठीक है, या फिर रिवेट के थ्रू। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे भी देखो दिख रहा होगा आपको कैसा कनेक्शन है, ये तो बट ज्वाइंट है। उम्मीद है कि चीजें आपको, अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आप बट ज्वाइंट है उसको नोट कर लो, बट ज्वाइंट को बढ़िया से नोट करो। ठीक है, और सिंगल कवर और डबल कवर बट ज्वाइंट होता है। आप तब तक लिखो, हम यहाँ पे बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया मेन प्लेट, ये भी हो गया मेन प्लेट। इसको बोला जाता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। चलो आप लोग लिखते जाओ, जल्दी जल्दी फास्ट लिखना, फिर हम डबल कवर बट ज्वाइंट भी बना देते हैं। ये हो गया क्या, इसको क्या बोलते हैं बाबू, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, डबल कवर बट ज्वाइंट। तो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं इरेज करके। ये हो गया मेन प्लेट, ये भी हो गया मेन प्लेट, आप ड्रॉ कर लेना इसको भी। ये हो गया कवर प्लेट,
इसको बोलते हैं डबल कवर बट ज्वाइंट। और यहाँ पे नट बोल्ट होगा दिया हुआ, इसको बोलते हैं डबल कवर लिख लेना इसको, डबल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो। डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन टू मेन प्लेट टच अगेंस्ट ईच अदर। दो मेन प्लेट होता है, वो एक दूसरे के साथ टच करता है, एंड द कनेक्शन इज मेड बाय प्रोवाइडिंग कवर प्लेट के थ्रू हम लोग कनेक्शन देते हैं। चलो जल्दी से इसको पूरा पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, पूरा इसको पॉज करके नोट करो। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म के बारे में बताएंगे। गेज क्या होता है, पिच क्या होता है, एंड कनेक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी देख लो, हो जाएगा। तो ये बट ज्वाइंट का काम हो गया हम लोग का। यानी ज्वाइंट दो ही तरह का होता है, एक लैप ज्वाइंट और दूसरा क्या होता है, बट ज्वाइंट। देखो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से ये चीज़ें ना समझोगे तभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से सर क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं बाबू, ये क्वेश्चन बनाने में तो हेल्प नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एक न्यूमेरिकल के या थ्योरी से। मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन अगले सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। ये सब चीज़ें 6th सेमेस्टर में फिर से आएगा। इसको एक बार यहाँ पढ़ लो, वहाँ पे दोबारा तो रिपीट करेंगे ही, लेकिन इन सब के बिना आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए छोटे छोटे चीज़ आने चाहिए। तो कुछ टर्म के बारे में जानेंगे। टर्मिनोलॉजी है कि फॉलोइंग टर्म शुड बी यूज्ड इन वोल्टेज कनेक्शन। वोल्टेज कनेक्शन में ये सब जो टर्म है वो यूज होता है। पहला क्या है, पिच। पिच किसको कहते हैं, अच्छे से समझो बाबू, क्या होता है पिच। तो दो यहाँ पे जो होल है या जो भी रिपेट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। आ रहा है इतना समझ में। पिच क्या होता है, तो दो होल के बीच में या दो रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोलते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं कि पिच किसको कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से देखना। उम्मीद है कि कलर एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो कनेक्शन दिए हैं उस कनेक्शन में ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ये जो दूरी है इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, तो सर ये भी पिच हो गया, तो हाँ ये भी पिच है। लेकिन याद रखना है कि जिधर फोर्स लग रहा है उसी के पैरेलल देखना है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये पिच नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये गेज कहलाता है। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो अलोंग द फोर्स आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा। मतलब सर इधर फोर्स लग रहा है तो हम लोग डिस्टेंस इधर देखेंगे, तो सर अगर फोर्स इधर लगेगा तो डिस्टेंस आपको बदल देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है ना, ध्यान से देखेगा, ध्यान से समझना, चीज़ों को हम समझा दे रहे हैं कि अगर फोर्स इधर लग रहा है, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। फोर्स से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। फोर्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो हमको क्या मिलेगा, पिच मिलेगा। आ रहा है समझ में। और फोर्स के पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो गेज मिलेगा। अगर हम फोर्स का डायरेक्शन बदल दें, अगर फोर्स इधर कर दें तो जो गेज जिसको बोल रहे हैं उसको पिच बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर फोर्स इधर अब बोलोगे सर दोनों तरफ फोर्स लगा दे तो वैसा पॉसिबल नहीं है, वैसा कंडीशन एराइज होता ही नहीं है कि दोनों तरफ से आप खींच खाच के आप हर तरह से फोर्स नहीं लगा सकते हो। यूनी एक्सियल डायरेक्शन में ट्रस में फोर्सेज लगते हैं। आ रहा है इतना बात समझ में। थोड़ा सा हम डार्कनेस इसीलिए कर दिए ताकि चीज़ें समझ में आए। यानी अगर आप इधर फोर्स लगाओगे ना तो ये वाला डिस्टेंस पिच कहलाएगा, और उसी के अपोजिट अगर इधर फोर्स लगा दिए ना, तो इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर फोर्स नहीं देखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में ये वाला पिच हो जाएगा और ये वाला गेज हो जाएगा। ये गेज हो जाएगा और ये पिच हो जाएगा। यानी जिधर आप फोर्स लगा रहे हो ना उसी फोर्स के अलोंग आपको देखना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कैसा, वो भी अलोंग द फोर्स। जैसे देखो बच्चा यहाँ पे समझना, ये अगर हम लोग इधर से फोर्स लगाएं तो फोर्स के तरफ ही आपको देखना पड़ेगा पिच। तो ये डिस्टेंस है, ये पिच कहलाएगा। ये डिस्टेंस है वो पिच कहलाएगा। ये डिस्टेंस है वो पिच कहलाएगा। आ रहा है समझ में। जबकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस गेज कहलाएगा। ये डिस्टेंस गेज कहलाएगा। गेज और पिच में अंतर आया समझ में। होता एक ही चीज़ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, बस उसको ऑब्जर्व करने का तरीका अलग है।
अगर हम लोग इधर फोर्स लगा दे, लेट अस एज्यूम कि हम लोगों ने फोर्स इधर लगाया है, तो फोर्स के अलोंग हम लोग को डिस्टेंस देखना है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस देखना है। तो फोर्स के डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ये मिला, हो सकता है ये पिच है वो P1 हो, और ये वाला पिच है वो कुछ और हो P2, ये वाला पिच है वो P3 हो, ठीक है, और ये वाला पिच है वो P4 है। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ना, जिसको हम अभी रेड से बनाने जा रहे हैं, ये पिच नहीं कहलाएगा, ये गेज कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? गेज बोलेंगे। तो गेज और पिच में अंतर समझ में आया? तो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर फोर्स लगा दिए ना, तो ये वाला डिस्टेंस पिच कहलाएगा, जबकि ये वाला डिस्टेंस गेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये बोलने का तरीका है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो समझा दे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो नाम रखना था तो नाम रख दिया, अब कोई अपना नाम कुत्ता लाया खरीद के टॉमी रख दिया, तो टॉमी रख दिया तो उसका मन किया, अच्छा लगा। वही चीज़ है यहाँ पे पिच और गेज। पिच मतलब पी मतलब फोर्स और पी मतलब पी के डायरेक्शन में डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे याद रखना है। अब जो भी डेवलप किया वो सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को डेवलप करते समय ये रख दिया कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है होल का, रिवेट का या बोल्ट का, ठीक है, उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम पिच बोलेंगे। लेकिन किधर? जिधर फोर्स लग रहा है उसी के पैरेलल या उसी के अलोंग आपको देखना है, परपेंडिकुलर नहीं देखना। इट इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बोल्ट इन ए रो मेजर्ड अलोंग द फोर्स, मेजर अलोंग द फोर्स, FORC, मेजर अलोंग द फोर्स। कहने का मतलब ये हो गया ना बच्चा कि मान लो ये एक प्लेट है और ये रहा दूसरा प्लेट, यहाँ पे हम दूसरा प्लेट भी बना दे रहे हैं, दूसरा प्लेट ही चलो ये बना दिए, ये रहा दूसरा प्लेट। अब इन प्लेटों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या किए? बोल्ट वाला कनेक्शन दे दिए। यहाँ पे बोल्ट दिए, यहाँ पे बोल्ट दिए, यहाँ पे बोल्ट दे दिए। तो यहाँ पे पिच कौन सा हो गया? तो सर अगर आप इधर फोर्स लगा, इधर ही फोर्स लगाएंगे और किधर लगाएंगे? इधर फोर्स लगाएंगे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना सेंटर टू सेंटर, ये पिच कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। और पिच को हम लोग किससे सिंबलाइज करते हैं, किससे लिखते हैं? P से। चलो लिख लो पूरा डेफिनेशन। इट इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बोल्ट इन अ रो मेजर अलोंग द फोर्स। ये कहलाता है रो। ये एक रो 1 है, यहाँ पे इसको बोलते हैं रो 2 बोलते हैं। लिखवा देंगे, ये सब आगे आएगा ही, बार बार आएगा, हम करवा देंगे इसको। ठीक है, मतलब रो किसको बोलते हैं ये बता देंगे। अभी पिच पे ध्यान दो। गेज देखो बाबू, गेज तो अभी आप समझ ही गए होगे, तो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको गेज भी। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं, और गेज को G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं गेज किसको कहते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट ऑफ एडजेसेंट रो। ठीक है, तो दो रो के बीच में, जैसे बोल रहा है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बोल्ट ऑफ एडजेसेंट रो। तो दो कंसेक्यूटिव मतलब दो लगातार बोल्ट के, जैसे एक यहाँ पे रो है, इस रो में एक बोल्ट यहाँ पे, दूसरा बोल्ट यहाँ पे। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, मतलब एक रो है यहाँ पे, एक रो यहाँ पे है, इसी में दो के, मान लो कि यहाँ पे भी होता है एक, तो ये भी एक क्या होता है? गेज होता है, एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट ऑफ एडजेसेंट रो। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट, ठीक है, ऑफ एडजेसेंट रो एंड इट इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डिस्टेंस ऑफ बोल्ट। मतलब किसी एक रो पे, अगर आप एक रो पकड़ते हो तो उसके, जैसे ये रो है, ठीक है, यहाँ पे एक रो है, ठीक है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट। तो दो बोल्ट है, एक बोल्ट यहाँ पे, दूसरा बोल्ट, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, बोल्ट ऑफ एडजेसेंट रो, या बोल सकते हो ऑफ ए रो, या एडजेसेंट थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा लग रहा होगा तो लिखना ऑफ ए रो। टू कंसेक्यूटिव बोल्ट का जो डिस्टेंस होता है ऑफ ए रो, एंड इट इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो लोड के राइट एंगल पे मेजर करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? गेज कहलाएगा। लिख लेना इसको, जल्दी से नोट कर लो, गेज। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोल्ट, दो बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ऑफ ए रो, एंड इट इज मेजर्ड एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। गेज हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है एज डिस्टेंस। थोड़ा सा इसको भी देख लो कि एज डिस्टेंस क्या होता है।
देखो ये एक प्लेट है, एक तो होता है इंड डिस्टेंस और दूसरा होता है एज डिस्टेंस। देखना अच्छे से समझ लेना, इंड क्या होता है, जहां पे प्लेट खत्म हो गया वहां पे इंड, तो ये वाला जो सेंटर से ये दूरी होगा उसको हम लोग इंड डिस्टेंस बोलेंगे। सेंटर से ये दूरी होगा उसको इंड, प्लेट इंड हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये वाला दूरी क्या कहलाएगा, ये दूरी क्या कहलाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा एज डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, एज। ये वाला एज होता है ना, ये एज है और ये वाला इंड है। अरे प्लेट का एक एज होता है, किनारा होता है, और दूसरा इंड होता है। तो ये हो गया इंड डिस्टेंस और ये हो गया एज डिस्टेंस, EDGE एज डिस्टेंस। समझ में आ गया? तो हम लोग इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक चीज है जो आपको आना चाहिए। हम लोग इंड डिस्टेंस देख रहे हैं, तो इंड और एज में तो अंतर समझ में आ रहा होगा। इंड कहाँ पे है, जहां पे प्लेट खत्म हो गया। ये वाला जो ये है ना बाबू, ये वाला लाइन या ये वाला पार्ट एज कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, लिख लेना, एज, EDGE एज। और ये वाला जो लाइन है ना ये कहलाता है इंड। इसको क्या बोलते हैं, इंड। लिख लेना इंड। बस इतना लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इंड से जो दूरी हो गया उसको इंड डिस्टेंस, यहां से सेंटर से ये वाला दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड डिस्टेंस। तो यहां पे लिखा हुआ है इंड डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट बोल्ट। तो आपको इस बोल्ट से नहीं होगा इंड डिस्टेंस, नियरेस्ट बोल्ट से देखना पड़ेगा। होल बोल्ट, नियरेस्ट बोल्ट होल फ्रॉम इंड ऑफ द प्लेट। इंड कौन सा है, इंड से लेकर प्लेट के सेंटर, यानी बोल सकते हो होल के सेंटर से लेके इंड तक का डिस्टेंस। एज किसको बोले, ये वाला एज, और ये क्या हो गया, इंड हो गया। तो इंड डिस्टेंस और इधर क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। इसको हम लोग नाम देंगे तो क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। ये वाला एज डिस्टेंस नहीं होगा, ये वाला एज डिस्टेंस नहीं होगा, जो नियरेस्ट बोल्ट है उससे आपको निकालना पड़ेगा एज डिस्टेंस। तो ये वाला हो गया एज डिस्टेंस। चलो लिख लो जल्दी से कि क्या होता है एज डिस्टेंस। ठीक है, जैसे यहां पे प्लेट आके खत्म हो गया, ये रहा, ये प्लेट यहां पे खत्म हो गया, तो ये इंड है ना, और ये प्लेट का क्या है, एज है। तो यहां से जो डिस्टेंस होगा ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग इंड डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, END, एंड डिस्टेंस। और इसको क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी वाला प्लेट में जो बनाया था उसी में बना लेना, या बोलोगे तो दोबारा हम बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो इंड डिस्टेंस और लास्ट है एज डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बोल्ट होल फ्रॉम एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट। एज और बता दिए थे क्या होता है, तो इसको लिख लो। यहां पे हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं, अच्छा रहेगा। इसको हम ड्रॉ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो एक प्लेट यहाँ पे बच्चा, ये एक प्लेट यहाँ पे रहा, इसके ऊपर दूसरा प्लेट को हम ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये दूसरा प्लेट हो गया, ओवरलैप कर दिए हैं, ये ओवरलैप कर दिए। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंड बोलेंगे ना, इसको हम लोग इंड बोलेंगे। और ये क्या कहलाएगा, ये भी इंड में आएगा, END, इंड। और ऊपर वाला जो होगा वो एज कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा, किनारा, एज। और ये वाला भी क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। ठीक है, तो बताओ पहले ये ज्वाइंट कैसा है, तो बोलोगे सर ये लैप ज्वाइंट है। मान लो एक रिवेट यहाँ पे, दूसरा और तीसरा है, ये 1, 2 और 3 है। आ गया समझ में? तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एज डिस्टेंस और क्या होता है एंड डिस्टेंस। तो ये वाला इंड से दूरी है, ये वाला क्या कहलाएगा, इंड डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ENDDISTANCE, एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब और देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एज डिस्टेंस, EDGEDISTANCE डिस्टेंस। ये आसान है, इसमें अगर हम लोग ज़्यादा समय देंगे तो मेन टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जल्दी जल्दी समझना होता है। आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द बोल्ट होल फ्रॉम द एडजेसेंट, मतलब किनारे, बगल वाला, एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट। चलो ठीक है बाबू, इसको लिख लो। और आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू।